देखिए, भारतीय जनता पार्टी भड़बड़ा रही है, फड़फड़ा रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो षड्यंत्र था अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के चुनाव पर असर डालने का, विपक्ष पर हमला करने का, आज उनका षड्यंत्र फेल हो गया है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली बेल मिल गई, इंटीरियम बेल मिल गई। पर हम क्या कह सकते हैं, आजकल पूरे मुल्क में अंधा राज चल रहा है। ये क्लियर कट पॉलिटिकल वेंडेटा है। आज हम लोग बहुत खुश है, हमारा पार्टी सुप्रीमो मैडम ममता बनर्जी भी उनका खुशी जाहिर किया है। और ये इंटरिम बेल में अरविंद केजरीवाल जी जो बाहर निकला, ये सिर्फ दिल्ली और पंजाब में नहीं, ये पूरा देश में इंडिया अलायंस को इम्पेटस देगा। तो स्वागत की बात है कि बेल मिली है, लेकिन जो कारण दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में ये कह दिया है कि हिंदुस्तान में अलग अलग नागरिकता के लोग हैं, अलग अलग उनके अधिकार हैं। भाई, आप सीएम हो, चुनाव है, तो आपको क्यों बाहर होना चाहिए? किसी बढ़ई को क्यों नहीं, किसी ड्राइवर को क्यों नहीं, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं? देखिए, आज का दिन सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, भारत के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तानाशाही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक विपक्ष के प्रमुख चेहरे 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया, आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश भर में एक उम्मीद जगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश के लोगों को उम्मीद दी है कि तानाशाही का अंत होगा और आखिरकार जीत संविधान की और लोकतंत्र की होगी। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है कि 1 जून को वापस जेल जाना होगा, अंतरिम जमानत है, इसे पक्की रिहाई न समझो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भड़बड़ा रही है, फड़फड़ा रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो षड्यंत्र था अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के चुनाव पर असर डालने का, विपक्ष पर हमला करने का, आज उनका षड्यंत्र फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, इस देश के संविधान को बचाया है, वरना भारत को पाकिस्तान बनने से कौन रोक सकता था? मैम, लास्ट सवाल आपसे, कुछ कंडीशंस लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, प्लस जो आप लोगों का इलेक्शन कैंपेन है उससे अब बल मिला, कार्यकर्ता और तेजी और उत्साह के साथ काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ से बाहर कदम रखते ही इस तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई को शुरू कर देंगे। देखिए, ये तो बहुत अजीब बात है कि जो बेल होता है दैट्स द राइट, वो कोई ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी को मुजरिम नहीं साबित करते हो तब तक उसकी जगह जेल नहीं होती है, तब तक उसकी बेल उसका हक होता है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली बेल मिल गई, इंटीरियम बेल मिल गई। पर हम क्या कह सकते हैं, आजकल पूरे मुल्क में अंधा राज चल रहा है। किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो और बेल मिलने में इतना वक्त लगता है, ये बहुत बुरा है। देखिए, इस साल की शुरुआत में झारखंड की इमीडिएट पास चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को बीजेपी अरेस्ट करवाया था, और चुनाव आयोग कमीशन इनका शेड्यूल 16 मार्च को डिक्लेयर करने के बाद दिल्ली का री इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और इंडिया अलायंस का इम्पोर्टेंट लीडर अरविंद केजरीवाल को, उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो बीजेपी का निर्देश में चलता है, उसको अरेस्ट किया है। सबसे बड़ा बात है, ये लीका स्कैम का जो किंग पिन है उसका नाम है शरद रेड्डी, वो अरविंद फार्मा लिमिटेड का डायरेक्टर है। ये शरद रेड्डी बीजेपी को 60 करोड़ रुपया दिया था, तो बीजेपी को, प्रेसिडेंट को भी अरेस्ट होना चाहिए। ये शरद रेड्डी इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम में बीजेपी को अनदर 5 करोड़ रुपया दिया था। ये क्लियर कट पॉलिटिकल वेंडेटा है। आज हम लोग बहुत खुश है, हमारा पार्टी सुप्रीमो मैडम ममता बनर्जी भी उनका खुशी जाहिर किया है। और ये इंटरिम बेल में अरविंद केजरीवाल जी जो बाहर निकला, ये सिर्फ दिल्ली और पंजाब में नहीं, ये पूरा देश में इंडिया अलायंस को इम्पेटस देगा। ये पूरा देश में इंडिया अलायंस का जो कैंपेन है उसको और भी जोरदार करेगा। ये बेल तो बल्कि पहले हो जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो जो भी ईडी के केसों में फंसे हैं, थोड़ा समय ठीक है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, कोई औचित्य नहीं बनता लोगों को इतने समय जेल डालने का। इन्हीं का केस नहीं और सबके तमाम केस भी हैं। तो स्वागत की बात है कि ये बेल मिली है, लेकिन जो कारण दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में ये कह दिया कि हिंदुस्तान में अलग अलग नागरिकता के लोग हैं, अलग अलग उनके अधिकार हैं। भाई, आप सीएम हो, चुनाव है, तो आपको क्यों बाहर होना चाहिए? किसी बढ़ई को क्यों नहीं, किसी ड्राइवर को क्यों नहीं, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं? तो ये कहना कि कोई चुनाव कोई बहुत बड़ी चीज है, हर आदमी की जिंदगी में बड़े बड़े महत्वपूर्ण समय आते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति के जीवन पे असर करे, चाहे 1 लाख के। तो ये जो कारण दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इससे मुझे बहुत निराशा हुई
कि ऐसे भी जजमेंट्स हमारी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। खैर ये उनकी राय है, वो जो करना चाहे करें। वैसे स्वागत योग्य बात है और इससे इंडिया अलायंस का जो कैंपेन बहुत अच्छी तरह से दिल्ली में चल रहा है उसको भी मदद मिलेगी, क्योंकि एक व्यक्ति जो हमारे स्टार कैंपेनर्स में है वो जमीन पर उतर के लोगों से बातचीत करेगा। लेकिन बीजेपी का ये कहना कि ये सिर्फ इंटरिम बेल है, इससे ये साबित नहीं होता कि आप फ्री हो गए मामले से। ये ठीक बात है, ये बात ठीक है। वो बात तो ऐसे भी वो दोषी हैं कि नहीं है ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं तय करती है। जब केस होगा, केस में दलील होंगी, उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि ये दोषी है कि नहीं दोषी है। वो हम लोग भी उस बात को मानते हैं। हमने भी जैसे पहले कहा है कि हमारी जितनी ऑब्जेक्शन है वो इनके गिरफ्तारी पर है, केस पर नहीं है। केस को अपना चलना चाहिए और केस में तथ्य होंगे तो ये इनको सजा मिलेगी, नहीं तथ्य होंगे तो ये बरी हो जाएंगे।